आपने फिल्म देखी होगी जिसमें पुरजेरिया बीमारी के विषय में बताया गया है। पुरजेरिया बीमारी मिलियन में से किसी एक को होती है। वहीं राजधानी भोपाल में गुंजन शाक्य नाम की जो एक बच्ची है जिसकी उम्र अभी 8 साल है, उसे बीमारी हुई है। वहीं बता दें कि डॉक्टर भी यहाँ पर मौजूद है जो एनबीटी से बात करेंगे। उससे पहले हम गुंजन से बात करेंगे। गुंजन से पूछेंगे कि वो स्कूल जाती है और उसे किस तरह पढ़ाया जाता है और किस तरह उसकी दिनचर्या है। गुंजन, आप स्कूल जाते हैं? हाँ। कब से जा रहे हैं? 16 तारीख से। अच्छा, तो वहाँ पे क्या पढ़ाई कराते हैं? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। आप एक दिन के लिए डॉक्टर बने थे, आपका डॉक्टर बनना सपना है। अभी उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं आप अभी? एक दिन के लिए डॉक्टर बने थे, कैसा लगा था आपको? अच्छा। और डॉक्टर अंकल यहाँ पर सब कैसा ट्रीट करते हैं सब आपके साथ? बहुत अच्छा। अच्छा, और भी आपको मीडिया में आप हमेशा आती रहती हैं, दिखती हैं, आपको कैसा लगता है? अच्छा। अच्छा, और कोई भेदभाव तो नहीं करता आपके साथ स्कूल में? चलिए ठीक। तो ये हमारे साथ गुंजन है, उनके डॉक्टर साहब है हमारे साथ। हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर जीशान हनीफ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, गुंजन कोई बीमारी है, कैसे आपने आइडेंटिफाई करी थी, कब हुई थी? एक्चुअल में मैं सोशल वर्कर हूँ भोपाल के अंदर। रात में हम लोग ये सोशल थोड़ा जो भी काम रहता है ये देखते हैं। तो मैं इनके पड़ोस में आया था एक पेशेंट देखने, उसके पैर टूटा हुआ था, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं उसको बताने आया था। तो मेरे परिचित हैं महेंद्र जी, तो वो साइड में बोलने लगे मुझसे कि एक बच्ची है, आप उसको भी देख लीजिए, उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट हो सके। तो मैंने फिर क्या करा कि उसका जो वो गुंजन आई बाहर वहाँ पे, तो जब वो बाहर आई वहाँ पे तो मैंने उसको देखा, तो हम लोगों ने देखा कि यार उसको प्रोजेरिया करके बीमारी है। हम लोग पढ़ते हैं तो पता रहती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो वो डायग्नोस हो गई कि उनको प्रोजेरिया है। वहाँ पे फिर ये हुआ कि वो ये चाह रहे थे, उनके जो गोपाल जी हैं, उनके जो डैडी हैं, वो ये बोल रहे थे कि इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाना अपन को। मैंने उनको बताया कि ये तो जेनेटिक डिजीज़ है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है कोई सा। तो फिर उन्होंने ये बोला कि इनको स्कूल से निकाल दिया है, इनको स्कूल से निकाला है। तो फिर हम लोगों ने बात करी चारों तरफ, तो इनका आधार नहीं बन पा रहा था। 5 साल के बच्चे का फिर से आधार बनता है। तो फिर इनका आधार बनवाया एक दिन के अंदर अर्जेंट बेसिस पे। फिर हम लोग बीच में आए तो गुंजन ने हम लोगों से बोला कि मुझे एक दिन का डॉक्टर बनना है, तो उसको फिर एक दिन का डॉक्टर भी बना। अब हम लोग उसके बाद थोड़ा कन्फ्यूजन में थे, तो हम लोगों ने अपनी टीम से बात करा, सोशली एक्टिव हुए, थोड़ा सा चारों तरफ बात गई पूरी की पूरी। तो फिर हमारा दिनेश जी से कांटेक्ट हुआ मुंबई के अंदर। उन्होंने हमारा प्रोजेरिया जो इंस्टीट्यूट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ से कांटेक्ट करा। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ कि उन लोगों ने कांटेक्ट करा हम लोगों ने। अभी कल के दिन हम लोगों के लिए बड़ा खुशी का दिन था। उसके अंदर हम लोगों ने इनका ब्लड सैंपल, इनके पापा, इनकी मम्मा और गुंजन का, अमेरिका भेजा है। अब वो उस पर टेस्ट करेंगे और आगे का ट्रीटमेंट जो भी रहेगा उसको फॉलो अप करेंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से आपने कोई मदद की गुहार लगाई है क्या? मध्य प्रदेश सरकार की बात करें या भारत सरकार, तो क्या मदद की जा रही है? जी, हम लोगों ने अप्रोच करा था, विजय भाई ने, मोहन जी ने, सबने अप्रोच करा था उसके लिए। और गुंजन को अभी 2000 रुपये राशि महीना मिल रही है। ये जब हम लोगों ने इसको अप्रोच करा उसके बाद से। और बात करें स्कूल में, तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जा रही है, तो वहाँ पर क्या फीसें गुंजन से ली जा रही है? और मतलब ये जो बीमारी है इसका कब तक इफ़ेक्ट रहेगा, या इसका कोई अभी आगामी समय में इसमें सुधार आएगा बीमारी में, यानी इस तरह की कोई बातें? जी, स्कूल का जो इनका जो पूरा वो था, उसमें ये प्रॉब्लम थी, इनका आधार कार्ड नहीं हो रहा था लिंक हाथ से। जैसे 5 साल के बच्चे का फिर से आधार उसके फिंगरप्रिंट से बनाना पड़ता है, तो इस डिज़ीज़ में फिंगरप्रिंट नहीं आता है। तो अर्जेंट दिल्ली भेजा था इनका और एक दिन में इनका आधार कार्ड बन के आ गया था। और दूसरा जो रहता है एज ससेप्टिबिलिटी, ये रहती है इस पेशेंट की, मतलब 18 से 20 साल की रहती है। तो अपन ने जो प्रोजेरिया इंस्टीट्यूट जो अमेरिका में है, वो उन्होंने कुछ मेडिसिन डिस्कवर करी हैं इसके लिए। उन्होंने बुकलेट्स मेरे लिए भी भेजी थी और गुंजन के लिए, फैमिली के लिए अलग से भेजी थी। उसमें उनके रिसर्च में उन्होंने मेडिसिन से पेशेंट्स की एज बढ़ाने का और उसको दूसरी चीज़ें के नुकसान नहीं हो और उसकी लाइफ इजी करने के लिए मेडिसिन हैं उसके अंदर, तो वो हमें फॉलो करेंगे उस चीज़ को, ट्रीटमेंट भी देंगे वो लोग। अमेरिका आपने भेजा है सब, जो पूरा सैंपल है वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद यदि अमेरिका बुलाया जाता है इलाज के लिए, तो क्या वहाँ पे जो है पूरी संस्था कार्य करेगी या प्राइवेट कार्य करना होगा? किस तरह से बातचीत हुई है? वो फंडेड रहेगा पूरा। प्रोजेरिया इंस्टीट्यूट जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, वो पूरा फंड करेगा इनका, वो हर चीज़ का खर्चा उठाएगा। इवन वो इतने अच्छे हैं
उनकी एक छोटी सी तारीफ़ भी मैं ये करूँगा कि मेरी जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने ये मुझसे बोला था कि आप जब सैंपल देने जाओगे तो अगर उसके अंदर इवन टैक्सी का पैसा आता है तो आप हमें वो भी रिसीप्ट भेज दो, हम उसका भी पेमेंट आपको करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है उनकी तरफ से। हमारे साथ गुंजन के पिता हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे गुंजन के पिता से, गोपाल जी से। सर, आपको ये बीमारी के बारे में पता चला, आपको उस समय क्या लगा कि क्या करना चाहिए, आगे क्या स्टेप? सर, दुख तो बहुत हुआ था कि मेरे छोटा सा बच्चा इस बीमारी से ग्रस्त है और काफ़ी हाथ पैर मारे तो कुछ सेंस नहीं निकला। तो एक हमारे मित्र हैं पड़ोस में, महेंद्र भाई, उनने डॉक्टर साहब से मिलवाया। तो जो भी प्रक्रिया हुई, फिर इन लोगों ने जो भी करा वो आपके सामने है। और भी लोग बाग अब तो गुंजन के नाम से आसाद साहब को जानते होंगे, आपको कैसा लगता है कि गुंजन के पिताजी जा रहे हैं? अच्छा लगता है, बहुत से बोलते हैं देखो गुंजन के पिताजी जा रहे हैं, एक दिन डॉक्टर बनी थी, न्यूज़ पे भी बहुत छाई रहती है हमारी बेटी, और बहुत खुशी होती है। अच्छा, और भी कुछ आपको लगता है कि भगवान से भी कुछ ऐसी प्रार्थना करते हुए कि भगवान कुछ सही करे, इस तरह कुछ ऐसा? बस आप लोगों की कृपा है, ऊपर वाले की दुआ है कि मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। ये थे गुंजन के पिताजी, जिन्होंने कहा है कि सभी तरीके से गुंजन का जो है ट्रीटमेंट किया जा रहा है और डॉक्टर साहब थे गुंजन का जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि इस बीमारी को लेकर वे अमेरिका तक से जो गुंजन को सहायता मिल रही है और बहुत अच्छे से जो प्रोजेरिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है वो गुंजन के आने वाले समय में भविष्य को लेकर ज़रूर अच्छा इलाज करेगा। NBT के लिए मैं भोपाल से